गीता आर्ट पब्लिकेशन के जितने भी भक्त हैं जिन्होंने मुझदास को ये सेवा का मौका दिया, और मुख्य जो हमारे भीमदास प्रभु जी, उनके चरणों में नमन, चंद्रकांत प्रभु के चरणों में नमन कि जिन्होंने दास को इस योग्य समझा और कहने के लिए यहाँ बुलवाया। तो कहने में मुझदास से कुछ अपराध हो जाए तो अपना सेवक समझकर दास को क्षमा कर देना। भगवान की कथा ना तो कभी पूरी होती है ना तो कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिले उसमें आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो आइए गुरु कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए इस भगवत कार्य को हम आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपीकांता श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतः देवनी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासाति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है कि जिसके ऊपर निराकारवादी हो चाहे साकारवादी हो, दोनों ने इस पर टीका करी, जिसकी कई भाषाओं में रचना हुई है। श्रीमद् भगवत गीता यथानुरूप ये ग्रंथ कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा। तो अब भागवत के वक्ता है, पहली मर्तबा ये मौका मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गीता पढ़ी नहीं है। लगभग मेरे अपने जीवन में कम से कम 25 से 30 मर्तबा भगवत गीता को पढ़ाएगा। फिर उसके बाद रामायण, क्योंकि ये स्टेप बताया गया है, फिर भागवत। तो कोशिश करते हैं। ये तो ग्रंथ राज और हमारे प्रभु यहाँ विराजमान है, भीमदास प्रभु, जो कि गीता के बड़े अच्छे वक्ता हैं।
तो ऐसे महापुरुषों के सामने कहना मानो सूर्य को दीप दिखाने वाली बात है कि आकाश का अंत नहीं है, पक्षी फिर भी उड़ते हैं। अब ऐसा थोड़ी पक्षी उड़ना ही छोड़ दे। तो ये विशाल आकाश है और हम छोटे से एक पक्षी हैं, तो जितनी उड़ान कर सकते उतना उड़ेंगे। तो कुछ श्लोकों पर टीका करेंगे। तो सबसे पहले तो पहले अध्याय के पहले श्लोक पर ही टीका करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अज्ञान से आरंभ होती है, धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र कौन है? अंधा, अज्ञानी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता यो यो तत्सवा माम का पांडवश्चैवा किम कुर्वते संजया। अब यहाँ पर जो सत्य सनातन धर्म की बुनियाद है वो देखें। हमारे यहाँ अगर विवाह हो तो कहते कि धर्म अनुसार होना चाहिए, बच्चे का नामकरण हो धर्म के अनुसार होना चाहिए, मकान दुकान आदि जो भी आप कार्य करते हो कैसे? बोले भाई धर्म अनुसार कार्य होना चाहिए। एक धन्य सत्य सनातन धर्म की लड़ाई के लिए भी धर्म भूमि को चुना जा रहेगा। कौन सी भूमि? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की भूमि जिसको चुना गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में आता है, पुरु महाराज जी यहाँ तप कर रहे थे, देवराज इंद्र आए, बोले राजन ये क्या कर रहे हो? पुरु महाराज ने कहा देख इंद्र मैं यहाँ पर तप कर रहा हूँ ताकि इस भूमि पर जो अपने शरीर का त्याग करेगा उसे परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र उसकी मजाक उड़ाकर चले गए स्वर्ग के अंदर, और जब खिलखिलाकर मुस्कुराकर कहने लगे इंद्र देवताओं को, तो देवताओं ने कहा इंद्र थोड़ा सावधान हो जाओ, जबकि आप देवता हो जो कि भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले आप हो। लेकिन वहाँ पर पुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जो इस भूमि पर अपने शरीर का त्याग करेगा वो परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब वो कुछ भविष्य को आगे जान गए कुछ, इसलिए आप जाएं उन्हें आशीर्वाद दीजिए। तब जाकर देवराज इंद्र ने पुरु महाराज जी को आशीर्वाद दिया, आपका वचन सत्य हो। और यहीं पर भगवान परशुराम जी ने तप किया था इसी भूमि पर, तो बड़ी धर्म भूमि है ये, इसलिए इस धर्म युद्ध के लिए धर्म भूमि को चुना गया। महाभारत के अनुसार, आदि पर्व के अनुसार यहाँ पर जो 18 अक्षणी सेना थी, अगर आप एक अक्षणी सेना की गण आपको पता लग जाए तो आप बआसानी देख सकोगे कि कितनी सेना थी वहाँ पर। तो 18 अक्षणी सेना, तो 18 अक्षणी सेना के विषय में बताया है महाभारत में 21,870 रथ और हाथी होते हैं एक अक्षणी सेना में। 21,870 रथ और हाथी, तो एक रथ पर लगभग 2 लोग बैठते हैं, तो उसको भी आप गिनेंगे किससे? 21,870 से। और महाराज जो हाथी पर भी एक बैठेगा, तो वो भी कितने थे? 21,870। फिर एक अक्षणी सेना में जो पैदल सैनिक होते हैं ना, पैदल चलने वाले, उसकी संख्या बताई गई है 1,09,350, जो एक अक्षणी सेना में पैदल सैनिक जो चलते थे। और जो घोड़े थे वो थे 65,610 घोड़े, और उस पर बैठने वाले भी उतने हो गए। ये है एक अक्षणी सेना। अब इस एक अक्षणी सेना को 18 से ज़रब दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 18 अक्षणी सेना कितनी होती है। अच्छा, 18 अक्षणी सेना के अंदर 7 अक्षणी सेना किनके पास है? पांडवों के पास। और 11 अक्षणी सेना किनके पास है? कौरवों के पास, दुर्योधन के पास। दुर्योधन कौन है? अधर्मी। और पांडव कौन है? धर्मात्मा। यही आप हमारे समाज में देख सकते हैं। जो धर्म के ज्ञाता है, धर्म को मानने वाले, उनके संग होंगे लोग कम, और जो अधर्मी होंगे उनके पास तुम्हारा भीड़ लगी होगी। सुखदेव जी ने भी कहा ना भागवत के 12वें स्कंद के अंदर, हे परीक्षित, धर्म को ज्ञान जानने वाला होगा, अरे उसे नीचे बिठा दिया जाएगा, उसे तुच्छ समझा जाएगा। अरे जो मायावादी अज्ञानी होगा, मूर्ख होगा, जिसे कुछ नहीं आता जाता होगा, भोगी पुरुष होगा, उसे ऊंची गद्दी पर बिठा दिया जाएगा। इसलिए अधर्मियों के संग ज़्यादा लोग होते हैं, पर धार्मिक जो पुरुष होते हैं उनके साथ कम होते हैं। फिर और बारीकी में चले, महाभारत के अंदर 2 धर्म है। एक धर्म पांडवों के पास, तो एक धर्म कौरवों के पास है। जो पांडवों के पास धर्म है वो किसके रूप में?
युधिष्ठिर महाराज जी के रूप में, और जो कौरव के पास धर्म है वो किसके? विदुर जी के रूप में। विदुर जी ने कितना समझाया, हे मेरे भाई धृतराष्ट्र, ये मूर्तिमान कलयुग है, ये कौरव का पाप है, इसका त्याग कर दे। किसका? दुर्योधन को, नहीं तो सबका नाश हो जाएगा। तो धर्म की मानी क्या? नहीं मानी। और जो धर्म की नहीं मानेंगे उसका नाश हो जाएगा। और वहाँ हमारे युधिष्ठिर महाराज जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ऐसा करो, बोलो भैया ऐसा ही होगा। और जो धर्म की माने, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है, उनके साथ। क्यों? सेना नहीं हुई तो क्या हुआ? अरे भगवान तो है। तो 18 अक्षणी सेना है, और 18 अक्षणी सेना के अंदर कितने लोग? 10 लोग बचे हैं। ये महाभारत के अंदर वर्णन है, आदि पर्व के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो 18 दिन के अंदर जो ये कौरव के सेनापति थे, 10 दिन के भीष्म पितामह, 10वें दिन भीष्म पितामह तीरों की शैया पर चले गए। फिर जब 11वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य जी कितने? 5 दिन तक सेनापति बने रहे। फिर वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर जो 2 दिन बचे हैं, जो कि 16-17, उसके सेनापति कौन थे? कर्ण भी चले गए। 18वें दिन का आधा युद्ध था, तो नकुल सहदेव के मामा जी थे, राजा शल्व, वो सेनापति बने युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर आधे दिन का युद्ध बचा, उसके सेनापति कौन बने? दुर्योधन बने। क्या हुआ? दुर्योधन की भी लीला समाप्त करवा दी। तो 18 अक्षरी सेना के अंदर केवल 10 लोग बचे। तो सबसे पहले तो 5 पांडव ये बचे, 6ठे नंबर पर भगवान कृष्ण, 7वें नंबर पर दारुक जी, भगवान कृष्ण के सारथी, 8वां अश्वत्थामा, 9वां कृतवर्मा, और 10वें कौन हुए? कृपाचार्य। पूरी 18 अक्षरी सेना के अंदर कौन बचे? ये 10 लोग बचे हैं। इतना भयंकर, विश्व का सबसे भयंकर, हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर 2 युद्ध बड़े भयंकर बताए गए। एक युद्ध बताया गया महाभारत का, और दूसरा देवासुर संग्राम, जो देवता असुरों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र ललित हो रहा है। धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास सेना बहुत है, हम जीतेंगे। इसलिए संजय को पूछ लिया, अरे संजय, वो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले, क्या हुआ मेरे पांडवों के बच्चों के अंदर? यानी कि धृतराष्ट्र ये सोच रख रहा है कि जल्दी से युद्ध आरंभ हो और मेरे बच्चे इन पांडवों को मार देंगे, सेना को मार देंगे और वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इस उत्साह के साथ उसने पूछ लिया। अब इसका वर्णन महाभारत में ऐसा आता है कि सबसे पहले तो वेद व्यास जी ने कहा था, धृतराष्ट्र क्या तुम उस युद्ध को देखना चाहते हो? ये घबर गया। तो उस समय संजय थे, जो कि व्यास जी के शिष्य थे, तो भगवान वेद व्यास जी ने उन्हें दिव्य आंखें दी। तो उस दिव्य आंखों के द्वारा संजय ने उस पूरे युद्ध को हस्तिनापुर में बैठे बैठे, जो हरियाणा के अंदर हो रहा था, हरियाणा के अंदर आती कुरुक्षेत्र, जितना हो रहा था वो सब देखकर उन्हें बता दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से वर्णन है ये पहले श्लोक का। अब कोशिश करते थोड़ा आगे चलते हैं। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब उस समय क्या हुआ कि जब पूछ लिया, फिर सेना के विषय में बताया कि अपना जब दुर्योधन अपने उनके पास गया तो दुर्योधन ने पूरे युद्ध के विषय में बताया। व्यूह रचना जो कि किसने रची थी? पांडवों की। वो थे अपना धृष्टद्युम्न जो है, उन्होंने व्यूह रचना बड़ी ढंग से रची थी। अच्छा, इसके अंदर भी आप देखें, जबकि गुरु द्रोणाचार्य जी जानते हैं कि मेरा और द्रौपदी महाराज जी का राजनीतिक संबंध ठीक नहीं है, धर्म को लेकर हम बात करते हैं। जो झगड़े हमारे जाति होते वो जाति होते, लेकिन धर्म के अनुसार अपने जाति झगड़ों को लेकर नहीं आना चाहिए। द्रोणाचार्य जी जानते हैं कि द्रौपदी महाराज जी से मेरी शत्रुता है, फिर भी द्रौपदी महाराज जी के जो बेटा थे धृष्टद्युम्न, उनको अपना शिष्य बनाया और सारी विद्या सिखा दी। ये हमारे सत्य सनातन धर्म है। जैसे कि भागवत के अंदर वर्णन है, 9वें स्कंद के अंदर, बृहस्पति जी के बेटा थे कच्छ, जानते थे शुक्राचार्य जी मेरे शत्रु का बेटा, फिर भी
कच को संजीवनी विद्या सिखा दी। इसको कहते हैं हमारी शत्रुता में एक तरफ रखनी चाहिए, पर धर्म के मामले में शत्रुता को बीच में नहीं लाना चाहिए। यही हमें गीता उपदेश देती है। और दुष्टदुम्न तो बड़े महापुरुष थे, इसका वर्णन भी महाभारत के आदि पर्व में आता है। एक समय द्रौपद महाराज जी ने ज्याद उपयाज नाम के 2 ब्राह्मण थे, उनसे यज्ञ करवाया कि ऐसा बेटा चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार दे। अब ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, यज्ञ करते समय प्रसाद का समय आ गया जो रानी को देना था। बोले भाई रानी को राजा बुला कर लाओ। अब सेवक गया रानी को बुलाने के लिए, रानी उस समय पान चबा रही थी। बोले महारानी चलो, बोले मैं पान चबा कर कुल्ला कर कर तभी आऊँगे। अरे ब्राह्मणों को कहा कि अब तो महारानी पान चबा रही, थोड़ा सब्र कीजिए। ब्राह्मणों ने कहा ये समय टल गया तो फिर आने वाला नहीं है। तो जो प्रसाद रानी को देना था वो प्रसाद अग्नि के अंदर ही डाल दिया। उससे ही दुष्टदुम्न का अग्नि से जन्म हुआ था। और द्रौपदी भी फिर आई, अग्नि से जन्मे। तो वही दुष्टदुम्न इन्हीं द्रोणाचार्य जी के क्या बने, शिष्य बने। और इतनी कम सेना होने के बावजूद ऐसे ढंग से सेना को खड़ा किया था जिसको देखकर दुर्योधन हक्का बक्का हो गया था। फिर शंखों के विषय में बताया गया है कि सबने अपने शंखों को बजाया। भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया। भीष्म पितामह जी के शंख को शेर की आवाज वाला बताया गया है, बड़ा भयंकर शंख था। लेकिन कुछ आचार्य बताते हैं कि भीष्म पितामह ने शंख तो बजाया लेकिन वो शेर की आवाज सबको सुनाई दे रही थी, लेकिन वो शंख की ध्वनि भगवान के चरणों में नमन कर रही थी। फिर आगे कई शंखों के विषय में बताया, तो भगवान कृष्ण के शंख के विषय में बताया तो भगवान कृष्ण ने पंचजन्य नाम के शंख को बताया। आपको भगवत गीता को समझाने के लिए पुराणों की जरूरत पड़ेगी। पुराणिक कथा को आपको बताना ही पड़ेगा। अब किसी को बताए पंचजन्य नाम का शंख बचाया तो कैसे आ गया शंख? इसका वर्णन भागवत के 10वें स्कंद में आता है कि जब भगवान सांदीपनि मुनि जी के गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए, 64 दिन रात में सारी विद्या सीख ली। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। अब गुरु जी ने कहा भाई मुझे तो आवश्यकता नहीं गुरु दक्षिणा की, अपनी माता जी से पूछ लो, गुरु माता से। तो गुरु जी जानते थे कृष्ण बलराम कौन है। अब जब कृष्ण बलराम गुरु माता जी के पास गए तो पूछ लिया, मैया हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। माता जी ने कहा देखो मेरा जो बच्चा समुद्र में डूबकर मर गया, अब तुम जाओगे तो मुझे मेरा मरा हुआ बेटा याद आएगा। अगर गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो मेरा मरा हुआ बेटा ही मुझे लाकर दे दीजिए। अब कृष्ण बलराम जी चले गए कहाँ? समुद्र पर। एक आवाज में समुद्र आ गया। तो आपके ये दास कृष्णा किशोर कहते हैं कि समुद्र त्रेता युग से डरा हुआ था, क्योंकि रामा अवतार के अंदर भगवान 3 दिन तक व्रत लेकर बैठे, समुद्र आया ही नहीं, रास्ता नहीं दिया। तो चौथे दिन भगवान ने अग्नि बाण निकाल दिया। तो दास ने विचार किया शायद त्रेता युग से डरा हुआ है और अब द्वापर युग चल रहा है, एक आवाज में आ गया, कहीं वो बाण रखा कर चला ना दे। अगर एक आवाज में ना हो तो तुरंत सागर प्रकट हो गए, जी भगवान आज्ञा कीजिए। तो उस वक्त भगवान ने कहा लाओ हमारा गुरुपुत्र दीजिए। भाई सागर ने कहा हमारे पास तो आपका गुरुपुत्र नहीं है, हाँ मेरे बीचों बीच पंचजन्य नाम का दैत्य रहता है, अगर उनके पास आपका गुरुपुत्र तो कुछ कह नहीं सकते। तो भगवान गए, पंचजन्य नाम के दैत्य को मारा। अब हुआ क्या, गुरुपुत्र तो नहीं मिला, शंख मिल गया। शंख की वहाँ से निकल आ गए। उसी शंख को भगवान ने, उस दिव्य शंख पंचजन्य नाम के शंख को भगवान ने बचा दिया, जिस शंख को सुनकर सबके होश उड़ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। फिर एक बात और ध्यान देने वाली है जो कि पहले अध्याय के 20वें श्लोक की है, क्योंकि अर्जुन के रथ पर जो हनुमान जी की ध्वजा थी, अब कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन के रथ की रक्षा हनुमान जी कर रहे थे। ये लोगों का कहना है, लेकिन अगर आप उसको बारीकी में देखते हैं ऐसा हो नहीं सकता। हनुमान जी कौन है किसकी रक्षा करने वाले? रक्षा करने वाले तो राम है। हनुमान जी कोई 40 का पाठ लेकर छलांग थोड़ी मारते थे। हनुमान जी क्या कहते? जय श्री राम। आप जरा बोले जय श्री राम बोले, आपको एक एनर्जी बढ़ती है, एक ताकत मिलेगी, एक हौसला अफजाई, आपको एक हौसला मिलेगा। बोले जय श्री राम। और आप बोले राम, अब नीचे जाने लग जाओगे। राम के समय आपका भाव नीचे समाधि की ओर चला जाएगा, और जय श्री राम कहने के अंदर आपके अंदर एक जज्बा जागृत हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हनुमान जी देखो बताते हैं, रामायण के उत्तरकांड के अंदर बताया गया है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने धाम को जा रहे थे
हनुमान को बोला चलिए, बोले कहाँ? बोले हमारे धाम। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा तो ये बताओ वहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू यू होता है, यानी कि आपका अवतार होता है? बोले नहीं। अच्छा तो कथाएं खूब होती होगी? बोले नहीं। बोले खूब उत्सव मनाए जाते होंगे? बोले नहीं। तो हनुमान जी ने कहा जहाँ आपकी कथा ना हो, आपके अवतार ना हो, आपके उत्सव ना बने, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, हमको तो यही छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी साक्षी है, जहाँ पर भी भगवान की कथा हो आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी तुरंत पहुँच जाते हैं। तो क्या हनुमान जी भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले नहीं है? क्या हनुमान जी को नहीं पता कि जब दोनों महापुरुष यहाँ पर इतने अच्छे वक्ता है, इतने अच्छे श्रोता है, तो दिव्य कथा होगी, तो हम किधर बैठे हैं? तो ऊपर ही बैठ गए रथ के ऊपर। वास्तव में हनुमान जी जो है वो रसी के कथा के, उस कथा को श्रवण करने के लिए वहाँ पर विराजमान हो गए। अरे हनुमान जी क्या अर्जुन के रथ की रक्षा करेंगे, जहाँ स्वयं त्रिलोकीनाथ अनंत ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण विराजमान है। जब भगवान विराजमान है उधर सेवक क्या कर सकता है? तो वहाँ पर बताया गया है कि हनुमान जी उस रथ पर विराजमान थे। और दूसरी बात, अगर आप गहराई में देखते हैं, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी को लेकर चले गए थे रावण, उस समय हनुमान जी ने बड़ी सहायता करी, बहुत सहायता करी। अब हनुमान जी कौन है देखो, अब ये भी ध्यान देने वाली बात है। अर्जुन लकड़ी, ध्यान देने वाली बात है। अर्जुन कौन? लकड़ी। कृष्ण कौन? अग्नि। अब जब अग्नि लकड़ी में लगती है और हवा चल जाए तो क्या होगा? लकड़ी और भी तेज चलने लग जाएगी। तो जहां पर लकड़ी थी, जहां पर अग्नि थी, तो हनुमान जी ने कहा थोड़ा हम भी हवा मार दे, ताकि वो लकड़ी ठीक तरह जल जावे, चेतन हो जावे, तो आनंद कुछ और। इसी तरह से देखे, तुम उपकार सुग्रीव की ना राम मिलाया राजपति दीना, वहां पर भी आप देख ले हनुमान जी का वही किरदार है। सुग्रीव से किसने मिलाया? हनुमान जी ने मिलाया। तो राम कौन है? अग्नि, सुग्रीव कौन है? लकड़ी, और हनुमान जी कौन है? हवा। तो ये बड़ी खास बात जो है वो देखी जाती है। बहुत से लोग जो है मायावाद कुछ उपदेश कर देते हैं कि हनुमान जी नहीं होते तो अर्जुन की रक्षा नहीं होती, इसे मूर्खता कहा जाता है। लेकिन गहराई क्या है कि जहाँ श्री कृष्ण विराजमान है वहाँ किसी की जरूरत नहीं। आध्यात्मिक रामायण का एक श्लोक है, जब सीता जी को साधु बनकर रावण लेकर चला गया, किसी ने पूछ लिया तुम तो धर्म के चक्कर में गई, अब क्या होगा? तो आध्यात्मिक रामायण का श्लोक है, धर्मो रक्षिति रक्षिता। मैं तो धर्म को देखकर गई थी, और मेरी रक्षा भी कौन करेंगे? धर्म के रक्षक मेरी रक्षा करेंगे। तो ये बड़ी गहराई की बात है कि हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हनुमान जी विराजमान, भगवान बहुत अर्जुन को समझा रहे हैं, लड़ो राज्य ले लो, लड़ो राज्य ले लो। तो आगे चलकर अर्जुन ने कुछ श्लोकों पर बात की जा रही है। तो पहले अध्याय के 36वें श्लोक के अंदर अर्जुन ने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्या कहा? हे लक्ष्मीपति कृष्ण। क्या शब्द आया? अच्छा, किसके चक्कर में भगवान लगा रहे? राज्य के चक्कर में लगा रहे, लड़ और राज्य ले ले। तो अर्जुन ने तंग आकर कह ही दिया, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, यानी कि आपकी पत्नी इतने पैसे वाली है, मुझे क्यों झगड़े में लगाना चाहते हो? थोड़ी सी सिफारिश कर दो, अरे ये क्या, इससे बड़ा राज्य मुझे बना कर दे देगी। इसलिए तुरंत अर्जुन ने कह दिया, हे लक्ष्मीपति कृष्ण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में फिर भगवान ने कह दिया, अर्जुन लड़ो, युद्ध करो और अपने शत्रुओं को मार दो। फिर अर्जुन फिर खड़ा हो गया। तो दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कह दिया, हे शत्रु अनंत। क्या कह दिया? हे शत्रु अनंत, हे मधुसूदन। भगवान क्या कह रहे? लड़ो, अपने शत्रुओं को मारो। तो अर्जुन ने क्या कह दिया? आप शत्रुओं को मारने वाले हैं ना। और फिर और भगवान श्री कृष्ण को समझाने के लिए अर्जुन ने क्या कह दिया? आपने मधु नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए आपका मधुसूदन नाम पड़ा। तो प्रभु, मुझे क्या मारने की आवश्यकता है?
सारा काम आप ही कर दो। तो ये थोड़ी सी भगवत गीता में बड़ी गहराई वाली बात है। देखो अब इस श्लोक को अगर हम गहराई से देखते हैं, भगवान बोलते हैं मारो मारो मारो, तो भगवान ने कहा, भगवान को अर्जुन ने कह दिया कि जब तुम्हारा काम है तो मुझसे क्यों मरवाना चाहते हो। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। अब अर्जुन ने अपनी कथा सुनाना आरंभ कर दी। अर्जुन ने कह दिया दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक के अंदर गुरुजनों के विषय में बता दिया, ये मेरे परिवारजन हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, मैं इनका कैसे वध करूं, मुझे पाप चढ़ेगा। ये अर्जुन ने भाषण कहा। पर जो अधर्मी है, अधर्मी के अंदर चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो या बंधु सखा हो, वो अधर्मी अधर्मी ही कहलाता है। इसका वर्णन रामायण के अंदर भी आता है। जब राम अपना माता कौशल्या, जब राम जी वनवास जा रहे थे, माता कौशल्या ने राम से कहा, राम जो गुरु धर्म से भ्रष्ट हो जाए ना, उस गुरु का वध कर देना चाहिए, और जो राजा धर्म से भ्रष्ट हो जाए उस राजा का भी वध कर देना चाहिए। ये माता कौशल्या कह रही है, और ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप बोलो गुरु नंगड़ा हो, काना हो, जैसा भी हो, गुरु तो गुरु ही होते हैं, लेकिन ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। बोले भोगी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में थल्लम थेला, कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है अधर्मी गुरु। इसलिए भगवान क्या दिखाना चाह रहे अर्जुन, वो अब धार्मिक नहीं है, वो अधर्मी है। क्या गुरु द्रोणाचार्य नहीं जानते मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? तो जो अधर्म में हो, जैसे कि हमारे परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी जिनके गुरुदेव का नाम था यादव प्रकाश जी, क्योंकि यादव प्रकाश जी जो थे वो अधर्मी थे, मायावादी थे। इसका वर्णन आता है इनके चरित्र में। एक समय एक राजा की बेटी में ब्रह्म राक्षस घुस गया, यादव प्रकाश जी भी पहुंच गए और बाद में रामानुजाचार्य जी भी आ गए। उस समय उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, यादव प्रकाश तू तो पिछले जन्म में पापी था, तूने तो किसी संत का झूठा खाया, तू साधु बन गया, तेरे मंत्र के द्वारा मैं थोड़ी जाने वाला है, तेरा शिष्य मंत्र पढ़ दे मैं चला जाऊंगा। तब से वो अपने शिष्य से शत्रुता करने लगा। बहुत प्रयास किया, और भी बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी ने देखा कि मेरा गुरु अधर्मी हो गया है, ये अधर्मी मेरा क्या करेगा, जो खुद अंधा है वो मुझे क्या रास्ता दिखाएगा। उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया था। अधर्मी का त्याग कर सकते हो, ये शास्त्रीय प्रमाण है। आपको महापुरुष कौन है? रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी का चरित्र ऐसा भी आता हैगा कि जब इनको मंत्र दीक्षित किया, ओम नमो नारायणा, गुरु जी ने कहा ये मंत्र का किसी को जब मत बताना, बहुत लाभदायक है, बहुत पुण्य है, भगवत प्राप्ति कराने वाला मंत्र रहेगा, पर किसी को बताना मत, गुप्त मंत्र है। रामानुजाचार्य जी ऊंचाई पर चढ़कर जोर जोर से पब्लिक को कहने लगे, जनता को, अरे खड़े हो जाओ सब लोग, तुम सबके कल्याण के लिए मैं तुम्हें एक मंत्र देने वाला हूँ। सारी जनता खड़ी हो गई। बोले कौन सा मंत्र है? बोले ओम नमो नारायण, उनका अपना मंत्र था। अब तो गुरु जी बिगड़ गए, बोले रामानुजाचार्य, रामानुज तूने गुप्त मंत्र दे दिया, तुझे पाप लगेगा। धन्य ऐसे महापुरुष। बोले भगवान मुझे पाप लगेगा, मैं नरक में चला जाऊंगा, पर ये सबका तो उद्धार हो जाएगा मंत्र से, इसको कहते गुरु। तो ये देखो भगवान जो बता रहे ना, भगवान ये बताना चाह रहे ये अधर्मी है, ये लोभ के अंधे हो रहे हैं। द्रोणाचार्य क्या था? गरीब था, दूध नहीं होता था बच्चे को पिलाने के लिए, बस वो लोभ के अंदर प्रेम, बेटे के प्रेम में अंधा हो गया, और अधर्म का क्या दे रहा है? साथ दे रहा है। और जो अधर्म का साथ दिए वो गुरु नहीं कहा जाता, वो अपराधी कहा जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहना चाह रहे अर्जुन ये अधर्मी है, इसका वध कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये हुआ पहले अध्याय का। दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक के, अब लगभग 4-5 श्लोक है, तो उसका ही वर्णन कहते हैं मैं शब्द कुछ। तो 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय का नाम है भागवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कौंती, क्षमा करना, हाँ 9वां अध्याय, तो मैं 9वें अध्याय के अंदर
हाँ 8वां अध्याय, क्षमा करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो क्षमा चाहते थे। देखो ऐसे बोलते महाविद्वान जो होते हैं भगवत गीता के, तो तुरंत बता देते 8वां अध्याय का भगवत प्राप्ति है। तो इसमें जो है भगवान ने बड़ी खास बात बताई कि शरीर त्यागते समय जो जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। अब इसका वर्णन अब ये से बता दिया। अब इसकी मिसाल के लिए आपको पुराणिक कथा में जाना पड़ेगा। तो पुराणिक कथा के अंदर जैसे कि भरत जी का चरित्र आता है। राजा भरत जो कि पूरे अजनाब खंड के राजा थे, ऋषभ देव जी के बेटा थे। 100 बेटा थे ऋषभ देव जी के, सबसे बड़े बेटा थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जी राजा बने तो भरत जी महाराज जी ने सोचा ये राजकाज तो मेरे साथ जाने वाला नहीं है, तो अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया, सुमति को, और पुला आश्रम चले गए, यानी कि नेपाल, जहाँ पर गंडकी नदी बहती है। वहाँ पर तप कर रहे थे। उस समय क्या देखा कि प्यासी हिरनी पानी पी रही थी, गर्भवती थी। एक शेर की आवाज़ सुन ली हिरनी ने, घबरा कर नदी को लांगा, उसके गर्भ से जो बच्चा था वो पानी में गिर गया और एक गुफा में जाकर वो हिरनी मर गई। अब भरत जी महाराज जी क्या करने आए थे? भजन करने के लिए आए थे। भरत जी ने तुरंत उस बच्चे को नहलाया धुलाया, उसको पालने लग गए। उड़ते तो हिरणी का, उस हिरण के बच्चे का चिंतन, सोते तो हिरण के बच्चे का चिंतन। अरे भजन करने बैठे, वो हिरण का बच्चा जब उससे कमर पर पीठ पर ऐसा छूता था उसे, तो उससे बड़ा आनंद आ जाता था। भजन छोड़कर उसके प्रेम में लग जाते थे। ये श्लोक की टीका है। कुछ हिरणों का झुंड आया और उसके संग वो हिरण चला गया। भरत जी महाराज जी के कितना बेवफा निकला, इसे पाला पोसा बड़ा किया और मुझे छोड़कर चला गया। उसके दुख में क्या हुआ? भरत जी मर गए। इसलिए कहते हैं अंते यामति सहागति, जो मरते समय सोच करोगे। इसलिए कहते फोटो खींच रहा हो तो मुंह को संभाल लेना। अब एक कोई आदमी फोटो खींचे, आप फोटो खींचा, आप यूं मुंह बना ले और उसके बाद वो आपको फोटो दिखा रहे, आप बोलोगे आपको शर्म नहीं है, ऐसा फोटो खींच दिया। तो भाई फोटो खींचने वाला बोलेगा महाराज हमारी गलती थोड़ी, गलती तो आपकी, क्यों मुंह तो आपने टेढ़ा कर दिया। इसी तरह से फोटो जब खींच रहा हो, क्योंकि जब जाना होता है ना उस समय मानो भगवान एक कैमरा लेकर खड़े हैं। तो अंते यामति सहागति, जो सोच करोगे अगली योनि पक्की। जो कहे हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, उसको सांप बना दिया जाता है। कोई बोले मैं यूँ खाऊं वो खाऊं, बोले चलो सूअर बन जाओ, गोभी खाओ। तो इस तरह से उसे संभालना है। इसलिए क्यों हमारी संस्था के, हमारे समाज के अंदर जो है, अरे महाराज जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा जप करो। अब कोई बोले क्या जब से ही भगवान मिलते हैं, तो भाई जब तक किसी को फ़ोन नंबर नहीं मिलाओगे उसको फ़ोन लगने वाला नहीं। इस तरह उसका भी तो एक कॉन्टेक्ट नंबर है, 108 का उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, और एक एक कॉन्टेक्ट नंबर पर क्या मिलाया जाता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम सॉरी अभी आपका राब्ता नहीं हो सकता क्योंकि लाइन दूसरी कॉल पर मसरूफ है। तो ये है। अब एक ने कह दिया हम तो मन से भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। तो मन से तो माता विदुरानी ने लिया। जैसे कृष्ण विदुर जी की कुटिया पर आए तो क्या हुआ? वो कपड़े का उससे होश नहीं था। तो ऐसा मत, मन से नहीं हम ले सकते। इसलिए ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है मने मनुष्य नाम कारणम बंधनम, मन तो हमको बंधन में बांधने वाला हैगा। तो मन के चक्कर में मत पड़ो। जो गुरुजनों ने जप माला दी है उसका जप करो, उसी में आपका कल्याण होगा। माला करनी है। माला के विषय में बताते हैं, एक महात्मा ने जिन सिद्ध कर दिया और महात्मा को जिन ने कह दिया कि अगर तुम मुझे काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब वो तो जिन दे रहा। महात्मा बोले चलो बंगला बना दो। तो महात्मा को जिन को कौन सा समय लगेगा बंगला बनाने में? अब तो बेचारे महात्मा परेशान हो गए, गुरु जी की शरणागति में चले गए। बोले गुरुदेव इस जिन से मुझे मुक्त करवा दो, ये मुझे सोने नहीं देता। और क्या कहता है? अगर काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। गुरुदेव बुद्धिमान थे। गुरुदेव ने कहा बेटा इसको बोले खम्बा गाड़ दे। तो उसने क्या कर दिया? जिन ने खम्बा गाड़ दिया। गुरु जी ने कहा बेटा इसको यही काम दे दे, तू खम्बे के ऊपर जा और नीचे जा, ऊपर जा और नीचे जा, ये तुझे जिन तंग करने वाला नहीं। ये खम्बा और ये जिन, ये कौन है? अरे जिन हमारा मनी राम है।
ये मनीराम क्या, ये जिन है, ये फजूल बैठेगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलाना कर लूँ। तो गुरुजी ने पकड़ा दिया खंबा, 108 की माला, चल भाई खंबे के ऊपर जा, चल भाई खंबे के नीचे जा। ये जिन ऊपर नीचे होता रहेगा, फजूल बैठेगा नहीं, इधर उधर भटकने वाला नहीं। इसलिए माला करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अच्छा तो भाई भगवान को मानते तो गुरु को नहीं माने, और कुछ लोग कहते हैं भाई गुरु को मानते क्या भगवान को नहीं माने। दोनों ही रोंग है। हमें गुरु को भी मानना है, हमें भगवान को ही मानना है। जो एक और चले जाएंगे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे गाड़ी के 2 पहिए, मोटरसाइकिल के, कार के 4 पहिए। अगर एक पहिया पंचर हो तो गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। इसलिए गुरु और कृष्ण दोनों की आवश्यकता है। अगर दोनों में से एक दिशा पर चले जाओगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो बोलेगा भगवान भगवान भगवान, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो कहेगा गुरु 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 गुरु, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए दोनों का ही हमें सहारा लेना हैगा, तभी हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। इसलिए यहाँ पर बड़ी सुंदर बात भगवान कहते, अंत या मति सहगति। अजामिल का चरित्र उठाकर देख लिया, भागवत के 6 स्कंद के अंदर आता हैगा। वेश्या के चक्कर में पड़ गया था, पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, पर हुआ क्या? संतों की कृपा हो गई। किसकी? संत कौन? गुरुजन। गुरुजनों की कृपा हो गई। क्या कहा? वह छोटा बेटा है, इसका नाम रख दे नारायण। तो क्या हुआ? बेटे का पुकार पुकार कर क्या हुआ? नारायण की प्राप्ति हो गई। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, बच्चों का नाम भगवान से रखना चाहिएगा। कुछ बोलते रहे भगवान का नाम रख दिया, लोग गालियां बकेंगे। तो भैया ग्रंथों में लिख दिया, सुखदेव जी ने कह दिया, शिशुपाल ने द्वेष किया, गाली बकते थे कृष्ण को शिशुपाल, उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। कंस भय करता था, भगवान ने उसके भय से उद्धार कर दिया। गोपियां काम भाव रखती थी, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि अपने काम को भक्ति में लगा दो, काम को भक्ति में लगा दो, वो भक्ति बन जाएगा। काम को सेवा में लगा दो, क्या बन जाएगा? भक्ति बन जाएगा। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है, बच्चों का नाम भगवान से जुड़ा रखना चाहिए। उसके सारे तो जब कर लोगे, ये है सत्य सनातन धर्म। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम। तो इस तरह से 8वें अध्याय में बता दिया कौन किस मार्ग से जाने वाला, किस मार्ग को प्राप्त करेगा। अर्जुन परेशान हो गए, अंधेरा उजाले का बताया ना, लेकिन भगवान ने खुलासा कर दिया, अर्जुन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम तो मेरे भक्त हो। भक्त अंधेरा उजाला इसके चक्कर में भक्तों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। भक्तों को तो केवल क्या करना चाहिए? संतों का संग, भगवान की कथा प्रसंग और खूब नाम जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। क्योंकि नाम ही हमें नामी से मिलाएगा, और कोई मार्ग नहीं है। नाम ही हमें किससे मिलाएगा? नामी से। हे इसका ये नाम है, उधर खड़ा होगा, हमें मिलवा देगा नामी से। तो ये भगवत गीता का 8वां अध्याय, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवत प्राप्ति चिंतनम सदा हरि। फिर 9वें अध्याय में बता दिया भगवान ने कि गीता का अधिकार किसको है, किसे गीता का अधिकार है, कौन गीता के ज्ञान को समझ सकता हैगा, कौन गीता के ज्ञान पर चल सकता हैगा। इसलिए भगवान ने कहा, ए अर्जुन तुम ईर्ष्या नहीं करते। क्या करते? इसलिए सुखदेव जी ने भी कह दिया, निर्मत्सता एक होती है। देखो, अब एक होता मच्छर, एक होता है मत्सर। मच्छर बाहर से काटता है, और मत्सरता जो अंदर से काटती है, जेलसी, ईर्ष्या। ये कैसे आगे चला गया? भाई मैं इस काबिल नहीं हूँ, हमें यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। हम तो मतलब इनके किसी भी बराबर नहीं। देखो कहाँ बिठा दिया इन्होंने। इसको कहते हैं भाव किसके अंदर क्या है। गीता में भगवान ने कहा ना, अर्जुन सहायता करनी चाहिए, अगर कोई इस काबिल है उसको आगे लेकर चलना चाहिए, हमें उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कह दिया, अर्जुन जिसके अंदर ईर्ष्या है वो कभी तरक्की करने वाला नहीं, और जिसके अंदर नहीं है उसका तो जय सीताराम हो जाएगा। इसलिए श्वेता शय उपनिषद में लिखा है, उपनिषद भगवान कहते हैं हमें, वेद भगवान के जिस पर गुरु और कृष्ण की कृपा होने लगती है उसे वैदिक ज्ञान अपने आप बुद्धि में आने लग जाता हैगा। तो समझ जाना गुरु कृष्ण की कृपा हो गई। और जब ये सब चीज़ें नहीं हो रही, इतना कुछ करने के बावजूद भी, तो मानो कुछ गड़बड़ है। बोलते मीठा नीम कड़वा लगे,
मीठा शहद कड़वा लगे और कड़वा नहीं मीठा, इसका मतलब आप बीमार हो। इसका मतलब क्या है? आप बीमार हो। ये मीठी मीठी भगवान की कथा कड़वी लगे और वो कड़वापन मीठा लगे, इसका मतलब आप बीमार हो। इसका वरदान हमें ये मिलता है। इसलिए हमें अपनी ईर्ष्याओं को ख़त्म करना पड़ेगा, निम्रता लानी पड़ेगी, तभी हम गीता के ज्ञान के अधिकारी हैं। इसलिए 9वें अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि फिर आइए आखिरी 2 श्लोक हैंगे, तो नमन करते हुए दास फिर अपनी वाणी को विराम करेंगे। ये बड़ी खास बात है। इस श्लोक को क्यों लिया जा रहा है? ये 18वें अध्याय का 61 और 62वां श्लोक है, 18वें अध्याय का। मुझे याद है कि मैं जैकाबाद जा रहा था, तो एक सज्जन हमारे संग थे ट्रेन के अंदर, उन्होंने इस श्लोक के ऊपर बात करी। तो यहाँ पर बड़ी गहराई वाली बात है जो हमें समझनी है श्लोक से। भगवान ने कहा, अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार होकर भौतिक नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। भगवान सबके हृदय में मौजूद है और यंत्र के द्वारा भगवान सबको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। हे भरत, सब प्रकार से उसकी शरणागति में चले जाओ। किसकी? उसकी शरणागति में चले जाओ। उन्हीं की कृपा से तुम परम शांति और नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अब यहाँ पर ये बड़ी गहराई वाली बात है इस श्लोक को समझने की। भगवान ने क्या कह दिया? उसकी शरणागति में चले जाओ। किसकी? परमेश्वर की क्या करने चले जाओ? शरणागति में चले जाओ। तो किसी ने पूछ लिया क्या क्या कोई और है परमेश्वर? तो सबसे पहले ये देखना कि ये अध्याय कौन सा है? 18वां। कौन सा है? 18वां अध्याय ना। इससे पहले भगवान ने 8वें अध्याय में सब कुछ बता दिया, 9वें अध्याय में सब कुछ बता दिया, और 10वां अध्याय ऐश्वर्य के बारे में बता दिया, और 11वें अध्याय में सब कुछ भगवान ने विराट रूप में अपने बता दिया। अब भगवान ने सोचा कि मैंने जब अर्जुन को सब कुछ बता दिया, मुझे अर्जुन की भी तो मेमोरी लेनी है। अब अर्जुन का भी तो देखना है मुझे, तब अर्जुन क्या फैसला लेता है। तो भगवान ने केवल अर्जुन को परखने के लिए भगवान ने पूछ लिया, उसकी शरणागति में जाओ। तो किसकी शरणागति में जाओ? अब तो अर्जुन समझ गया मुझे किसकी शरणागति में जाना है। तो भगवान अपने ही विषय में कह रहे हैं। तो ये 18वें अध्याय में कह दिया, उस परमेश्वर की शरणागति मतलब कृष्ण अपने आप को ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सब कुछ समझा दिया। अब अर्जुन भी तो, भगवान भी तो परीक्षा लेंगे अर्जुन की। अब तुम क्या फैसला करते हो? इस तरह से दास ने जो है, जो कुछ भी ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा जो कुछ भी कहा, अगर कहने में दास से कुछ अपराध हो गया हो, अपने सेवक को क्षमा कर देना। और भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है, ना कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और मैं सब भक्तों को नमन करते हुए 3 जुलाई जगन्नाथ रथ यात्रा पाकिस्तान, जो कि लकी स्टार पर बनाई जाएगी, और लकी स्टार से रथ यात्रा ये आरंभ होगी, जो कि कंटोनमेंट स्टाफ कॉलोनी जाएगी, और वहीं से अस्करी लोन में यात्रा विश्राम होगी। तो समय का ख्याल करते हुए आप सब लोग आइए। दास और दास के संग जितने भक्त जुड़े उन सबको सेवा का मौका दीजिए। और मैं जो है पूज्य हमारे जो है ताया जी भी लगते हैं, हम अपना शिक्षा गुरु भी उन्हें मानते हैं। छोटे से थे, उनकी कथाएं सुनते थे। आज उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम यहाँ पर बैठ गए। बस उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं कि वे दास को आशीर्वाद दें और दास ऐसे ही सेवा करते रहें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये कौन सी तारीख?